नमस्कार प्रिय सिंह राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। प्रिय सिंह राशि वाले, आज का जो कार्यक्रम है ना, ये बहुत खास है। इसलिए वीडियो को आप बहुत ही सटीकता से देखेंगे और जानेंगे और समझेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि वाकई में आने वाला टाइम आपके जीवन में जितने भी प्रकार के दुख से आप पीड़ित हैं वो समाप्त हो रहा है। देखिए हुआ क्या था। सिंह राशि वाले, जब 2022 में मैं 2023 का सभी राशियों वालों के लिए, उसमें सिंह राशि वाले आप भी थे, जब वीडियो अपलोड कर रहा था राशिफल का, तो उसमें यह जानकारी मैंने दिया था कि 2023 में जो भी ग्रहों की स्थितियां हो इस प्रकार से नहीं रहेंगी कि जो जून जुलाई तक बहुत ज़्यादा सभी राशि वालों को लाभ देगा। क्योंकि ग्रहों में 4 ग्रह ऐसे हैं जो बड़े ग्रह के क्षेत्र में आते हैं, जैसे राहु, शनि, केतु, मंगल और बृहस्पति। इन सभी की शुरुआत 2023 से ही बहुत ज़्यादा स्थिरता नहीं रही। इवन कि छोटे ग्रहों का भी बहुत ज़्यादा स्थिरता नहीं रहा। इसीलिए शुरुआत से ही 2023 का सिंह राशि वाले जीवन में कहीं न तो कहीं अस्थिरता का दौर रहा था। शनि का परिवर्तन होना, गुरु चंडाल योग बन जाना, केतु के कारण डिस्टर्बेंस होना, बहुत सारी बातें रहें जो कहीं न तो कहीं आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया पिछले साल, खास करके 1.5 साल से। लेकिन अब जो है ना, ग्रहों में इस प्रकार का एक सुधार आ रहा है कि ये जो अगस्त से दिसंबर तक का जो 5 महीना बचा है ना, इसमें ग्रहों में इस प्रकार से स्थिरताएं आ रही हैं और इस प्रकार से इनमें परिवर्तन आ रहा है कि आप स्वयं इस चीज को समझेंगे और देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि 1.5-2 साल से जो जीवन में परेशानियां चल रही थी, खास करके 2023 में या अगस्त से दिसंबर के मध्य में, आपके जीवन में ज्यादातर दुखों का नाश हो जाएगा। जी हाँ, हालांकि ये जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र पर ही सिर्फ मैंने बनाया है। कर्म क्षेत्र, इनकम, दाम्पत्य जीवन, शिक्षा, संतान, जो महत्वपूर्ण अंग है, इसके बारे में मैं विशेष तौर पे चर्चा करूंगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगस्त से दिसंबर तक का जो समय है यह वाकई में आपके जीवन को बदल रहा है। क्यों बदल रहा है, किस कारण से बदल रहा है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको सिंह राशि वाले दूंगा। जानकारी देने से पूर्व 2 जानकारी मैं आपको दे दूं सिंह राशि वाले। पहली बात कि ये जो वीडियो है चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता, नाम राशि या लग्न के हिसाब से देख सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह दूंगा कि गोचर का फल मनुष्य के ऊपर 30 से 35% पड़ता है। 30% जो है मनुष्य के स्वयं की जन्म कुंडली का असर पड़ता है और 30% जो है मनुष्य के जीवन में उसके कर्म का भी फल पड़ता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र उन्हीं लोगों के लिए जो कर्म करते हैं। जो कर्म नहीं करते हैं और वीडियो देख करके अपने भविष्य को बदलने का इंतजार करते हैं और नहीं कुछ होता है तो भर भर के गलत कमेंट डालते हैं, मैं उन लोगों से यही बोलूंगा कि कर्म करते हो तभी ज्योतिष वगैरह के चक्करों में पड़ो। जो कर्म नहीं करता है उसके लिए भगवान, ज्योतिष सब व्यर्थ है। मतलब सीधी बात है कि आप धरती का बोझ है, बस खाओ और अपने जीवन का यापन करो और कुछ नहीं है। इसलिए पहली प्रायोरिटी कर्म होती है। इसलिए आप लोग सोच समझ करके इस वीडियो को देखिएगा। बाकी अपनी जन्म कुंडली के प्रभाव को भी आप जानने का कोशिश करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए सिंह राशि वाले, मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्या ऐसा होने वाला है कि अगस्त से लेकर के दिसंबर के मध्य में बहुत कुछ जीवन में बदल जाएगा। शायद दुख के दिन जाने वाले हैं। प्रिय सिंह राशि वाले, सबसे पहला चीज देखिए क्या है कि मैं आपका कर्म क्षेत्र का शुरुआत करता हूं। आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी कौन है? शुक्र होते हैं। यानी सिंह राशि में या लग्न में एक बहुत गुप्त जानकारी मैं दे दूं कि शुक्र जितना ज्यादा कमजोर होगा उतना ज्यादा आप सफल होंगे। क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और जहां सूर्य ज्यादा भोग विलास के चक्करों में फंसा, वो अपना प्रजा को भी डुबा देगा, अपना घर भी डुबा देगा और दुनिया को भी डुबा देगा। ये बात समझने वाली बात है। तो यहाँ पे शुक्र जो है ना आपकी कुंडली में शुरुआत से ही अगस्त का 7 अगस्त से लेकर के सीधी बात करूं 2 अक्टूबर तक वक्र अवस्था में कर्क राशि के द्वादश भाव पे गोचर करेंगे। द्वादश भाव के शुक्र कारक होते हैं और वक्र अवस्था में रहने के कारण, शत्रुगत राशि में होने के कारण इसका कोई विशेष अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी 7 अगस्त के बाद जिनको नौकरी में दिक्कतें थी, परेशानियां थी, सीनियरों से मतभेद था या फिर कुछ बेहतर परिवर्तन नहीं हो पा रहा था या सरकार से लोगों से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, वह निश्चित तौर पर अगस्त के शुरुआत से ही होना चालू हो जाएगा। इसके बाद फिर और अगर बात करूं, इसके बाद फिर जो है यही शुक्र जो है फिर केंद्र में आ जाएगा। मतलब 2 अक्टूबर से फिर 3 नवंबर तक कर्म क्षेत्र का मालिक जब केंद्र में आपका आ जाएगा तो आपके जीवन में इतना समझ के चलना है
कि केंद्र का मालिक केंद्र में जाएगा, तो इस जबरदस्त लाभ का योग है। मतलब 2 अक्टूबर से 3 नवंबर के मध्य में 100% जिनको नौकरी में व्यवसाय में परिवर्तन करना है या जिनकी नौकरियां नहीं लगती थी उसमें सफलताएं मिलने लगेंगी, या नौकरी या कर्म क्षेत्र में आपके आचरण या व्यवहार या नेगेटिविटी के कारण जो है परेशानियां हुई, यह सभी चीजें भी जो है आपके जीवन में दूर होनी चालू हो जाएंगी। यह तो सिर्फ मैं एक ग्रह के आधिपत्य की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा लाभ तो आपको मंगल देने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि मंगल वाकई में क्यों? देखिए क्या होगा, 3 अक्टूबर से लेकर के 28 दिसंबर तक मंगल तुला और वृश्चिक राशि पे गोचर कर जाएंगे। तुला राशि में जब रहेंगे तो तृतीय घर में रहेंगे, वृश्चिक राशि में रहेंगे तो रोचक नामक राजयोग बना देंगे, और इन दोनों की दृष्टि कर्म क्षेत्र पर चली जाएगी जो आपके लग्न या राशि के स्वामी सूर्य के मित्र हैं। और कर्म क्षेत्र 10वां घर होता है जहां के काल पुरुष के कुंडली में मंगल का यह उच्च का स्थान माना जाता है। यानी आपके जीवन में मंगल जो है इधर तो आपके लग्न कर्म के स्वामी शुक्र तो सपोर्ट करेंगे ही, लेकिन 3 अक्टूबर से जो है ना मंगल इतना जबरदस्त सपोर्ट करेगा कि 28 दिसंबर तक मंगल जो है आपको नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि करवा देगा। मंगल भाग्य का मालिक है तो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेश जाने से रिलेटेड सफलताएं प्रदान कर देगा। इसके अलावा मंगल जो है पिता से और सीनियर अधिकारियों से भी सपोर्ट पैदा कर देगा। मंगल जो है घर से दूर है तो पास आने की संभावनाओं को बढ़ाएगा। भाग्य स्थान में देखने के कारण प्रमोशन पदोन्नति के योगों को बढ़ाना चालू कर देगा। पर यह सामान्य बात है क्योंकि मैं बड़े ग्रहों को शामिल तो अभी किया ही नहीं हूं, और बड़ा ग्रह को शामिल करने का सीधा तात्पर्य यह है सिंह राशि वाले कि आपके जीवन में 30 अक्टूबर को जो है केतु जो है ये तुला को छोड़ करके कन्या में चले जाएंगे द्वितीय भाव पे। जैसे ही ये द्वितीय भाव पे जाएंगे इनकी नवम दृष्टि कर्म क्षेत्र पे शुक्र की राशि तुला पे पड़ेगा जो केतु का परम मित्र है। यहां से आपके जीवन का इतिहास पलट जाएगा। ये जो 1.5 सालों से राहु जो आपके मति बुद्धि को भ्रष्ट करके रखा है ना, आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र को डिस्टर्ब कर दिए, वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर दिए, सोशल लाइफ को डिस्टर्ब कर दिए, खुद अपने कर्मों से आपने किया है गलत डिसीजन ले लेकर के, तो ये 1.5 साल से सबसे पहले तो बुद्धिमत्ता को आपका ठीक करेगा। और यही केतु फिर जो है आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव देगा जो आप जीवन में कभी सोच नहीं सकते थे। यानी आपके जीवन में 30 अक्टूबर के बाद छूटी हुई नौकरी वापस आएगी, छूटे हुए स्थानांतरण परिवर्तन आपका वापस आएगा, आपके स्थान पुनः अपने स्थान पर स्थापित होने का कोशिश करेंगे, सीनियरों से तालमेल अच्छा होगा, पारिवारिक दाम्पत्य जीवन के कारण कह सकता हूं व्यापार या नौकरी डिस्टर्ब हो उसमें सुधार होने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसलिए 30 अक्टूबर के बाद ही इतिहास चेंज हो रहा है, ये तो हकीकत है, लेकिन शुरुआत से आप उस ट्रैक पे आना चालू हो जाएंगे। कहते हैं कि कोई भी चीज ना एक बार में खराब होता है ना एक बार में बनता है, आप इस चीज को याद रखिएगा। बाकी बचा कुछ असर 6 नवंबर से 27 नवंबर तक बुध कर देंगे कर्म क्षेत्र पे दृष्टि डाल करके, क्योंकि वृश्चिक से कर्म क्षेत्र पे बुध डालेंगे दृष्टि, तो यहां से आपका साल के अंतिम पड़ाव में आप अपने जीवन में स्थिर हो जाएंगे व्यापार और नौकरी को लेकर के। मतलब जो जीवन में परेशानियां चल रही थी ना, अब यह दूर हो रहा है। बस यही मैं बोलूंगा 30 अक्टूबर तक कम से कम अपने दिमाग के बैलेंस को शांत रखिए। कोई बड़ा काम आता है तो आप अवश्य करिए, लेकिन भविष्य को बहुत अच्छे से सोच करके। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि आने वाला 5 महीना आपके कर्म क्षेत्र का इतिहास बदल रहा है। मजाक में कोई बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, जो ऑथेंटिक बात है वही प्रेजेंट कर रहा हूं। अब आगे की बात करता हूं। दौलत, धन, इनकम कलयुग का भगवान है भाई, ये नहीं रहेगा तो फिर आपका वैल्यू क्या है? मंदिर में लोग भगवान को डर से प्रणाम करते हैं और मनुष्य को लोग उसके दौलत, शोहरत और शक्ति से प्रणाम करते हैं। ये बात तो सच्चाई है, और सच्चाई है कि ये होता है आज के टाइम पे। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि आपके आय का मालिक कौन है? आय का मालिक कौन होता है? बुध। इत्तेफाक देखो सिंह राशि वाले कि आपके धन का भी मालिक बुध होता है, और बुध जो है 28 दिसंबर तक, समझिएगा बहुत बड़ी बात मैं बताता हूं, बुध जो है अगस्त के शुरुआत से ही 28 दिसंबर तक जो है सिंह राशि, तुला राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि में गोचर करेगा। यानी शुरुआत से ही लग्न में, फिर खुद धन स्थान में जाएंगे, और इसके बाद फिर जो है आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव करेगा। यानी आपके जीवन में बुध जो है अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक बात अगर मैं करूं
तो अगस्त से अक्टूबर तक तो जबरदस्त धन का लाभ देगा। अक्टूबर से नवंबर के मध्य में यह स्वयं धन स्थान में बैठ के मोटा पैसे का योग बनाने वाला रहेगा। समझिएगा, यह मोटा पैसे का योग बनाने वाला रहेगा, यानी आपके जीवन में आय का और धन का मालिक इतने अच्छे पोजीशन पे है कि केंद्र और त्रिकोण भव कारक तत्व तीसरे घर में गोचर करेगा। मतलब पैसे की कमी नहीं होने वाली है, थोड़ा सा एफर्ट लगाने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि बुध क्या है, दोगला ग्रह है और आपका धन का मालिक है। तो जब भी आप पैसे को या व्यापार को लेकर एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना, ये दूसरे तीसरे कामों में फंसाने का कोशिश करेगा। तो आपको थोड़ा मेहनत अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात मंगल देव का। अब आप सोच रहे हैं मंगल क्यों? 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक मंगल द्वितीय भाव पे गोचर कर जाएंगे और ये धन का घर होता है। मतलब भाग्य का मालिक धन स्थान में गया, यानी भाग्य से पंचमेश हो गया, और इसके अलावा दशमेश हो जाएगा सुखेश से। ये सामान्य बात नहीं है। अब यहां पे क्या होगा कि 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के मध्य में मोटा पैसा जहां जहां फंसा हुआ आ जाएगा। इसके अलावा परिवार, रिश्तेदार या संपत्ति नहीं सेल हो रहा तो उससे रिलेटेड इनकम की प्राप्ति होगी, या इसके अलावा ज्यादा सैलरी को लेकर के कोई नौकरी में चेंजिंग करना चाहते थे या ऑफर लेटर पड़ा था वो नहीं हो रहा था, ये सब भी गारंटी है कि आपके जीवन में होना चालू हो जाएगा। सीनियर आपकी सैलरी नहीं बढ़ा रहा था, प्रमोशन नहीं दे रहा था, सपोर्ट नहीं कर रहा था, सब करना चालू कर देगा। और इसका पीछे एक लॉजिकल कारण यह भी है कि थोड़ा सा आप बोलेंगे भी, आजकल शांत है, बोलेंगे भी, मतलब हाथ पैर ऑटोमेटिक जो है आप मारना चालू कर देंगे। इसके बाद अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि 30 अक्टूबर को केतु चला जाएगा द्वितीय भाव पे, और द्वितीय भाव जो होता है ये धन का घर होता है, याद रखिएगा। तो सिंह राशि वाले, जैसे ही केतु द्वितीय भाव पे जाएगा, केतु के पास तो सूर्य का फल ही नहीं, प्रकाश ही नहीं पहुंचता है, तो इसको कोई मतलब नहीं है कि धन दौलत कहां से देगा। यानी 30 अक्टूबर से लेकर के आगे 1.5 सालों तक, हालांकि है तो वीडियो दिसंबर तक ही, आपको चारों तरफ से पैसा देगा। संपत्ति से पैसा देगा, नौकरी से पैसा देगा, व्यापार से पैसा देगा, क्रिमिनल है या गलत काम करते उधर से और ज्यादा इनकम के सोर्स को बनाएगा। केतु राहु लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट तेजी पैसे को बढ़ाने वाला होता है, मतलब केतु जबरदस्त पैसा देगा। एक यहाँ पे चैलेंजिंग बातें ये हो जाएंगी कि कुछ लोगों का या कुछ ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि केतु कन्या राशि में नीच का होता है, लेकिन कुछ में कहा जाता है कि मिथुन राशि में नीच का होता है। तो मैं यही बोलूंगा कि अपवाद ही है। मैंने अपने एस्ट्रोलॉजिकल सब्जेक्ट में देखा है कि एक्चुअल में केतु जो है मिथुन राशि में ही ज्यादा नीच का प्रभाव देता है। तो आप भ्रमित मत होइएगा, लेकिन अपनी वाणी पे 30 अक्टूबर के बाद नियंत्रण रखिएगा। मतलब रिलेशनशिप लोगों से, व्यापार और नौकरी में अच्छा रखिएगा तो ज्यादा पैसा देगा। इस चीज को थोड़ा सा बस ध्यान देना, मेरा तो कर्तव्य है सीधा सीधा बताना। अब बचा कुछ असर पुनः मंगल पूरा कर देगा। जी हां, फिर 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक मंगल जो है चतुर्थ भाव पे रोचक योग बना करके वृश्चिक राशि में, केंद्र त्रिकोण योग बना करके वृश्चिक राशि में अष्टम दृष्टि से आय भाव को देखेगा, और यहां से धन का योग जबरदस्त हो जाएगा। अब आप बताएं कि जब इतने इतने ग्रहों का धन और आय से कांटेक्ट हो रहा है और खुद आयस और धनेश मजबूत है, तो फिर क्यों नहीं धन आएगा? बचता क्या है? कर्म। बचता क्या है? थोड़ा वाणी पर नियंत्रण। और बचता क्या है? थोड़ा सा स्वार्थ अपना देखने का। यही तो ज्योतिष शास्त्र है। अब आगे की बात मैं करता हूं, विवाह यानी दाम्पत्य जीवन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या हुआ है ना, ये जो केतु 1.5 साल से तृतीय भाव में बैठ करके सप्तम भाव पे जो दृष्टि डाला ना, किसी की वाइफ मर गई, किसी का पति छोड़ के चला गया, या पति का कह सकता हूं कि निधन हो गया या नहीं रहे दुनिया में, किसी का सेपरेशन पैदा हो गया, आपकी मति बुद्धि इस प्रकार से भ्रष्ट हुई कि आप जहां सुधारना चाहिए था किसी रिश्ते को और बिगाड़ने की तरफ चले गए। लेकिन अब क्या है ना कि बहुत बेहतर सुधार होने वाला है। इसलिए बोल रहा हूं, मति बुद्धि शांत हो जाए ना तो मनुष्य अपने जीवन में किसी प्रकार का गलती ही नहीं कर सकता है। यही होगा। बुध द्वितीय भाव के अधिपति है। लग्न कुंडली में जब सप्तमेश मजबूत हो तो विवाह के योग अवश्य बनते हैं। गोचर कुंडली में द्वितीयेश मजबूत हो तो भी विवाह के योग जबरदस्त बनते हैं। तो आपके जीवन में बुध जो है द्वितीय भाव के अधिपति है, जो 1 अक्टूबर तक सिंह राशि में रहेगा। जब
धन का मालिक जो विवाह का गोचर में कारक होता है सिंह राशि में रहेगा, तो सप्तम भाव पे तो इनकी दृष्टि जाएगी। मतलब आपके जीवन में अगस्त के शुरुआत से ही 1 अक्टूबर तक जो है आपके जीवन में विवाह के योगों में प्रबलता दिखना चालू हो जाएगा। काफी समय से सेपरेशन सी दूरियां थी, वह तालमेल ठीक होना चालू हो जाएगा। काफी समय से मतभेदता थी, वह ठीक होना चालू हो जाएगा। विवाह नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो भी किसी न तो किसी कारण से, सामने वाला भी रेडी है, आप भी रेडी हो, लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है, तो 1 अक्टूबर तक इसमें बेहतर सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा फिर अब लाभ की बात बताऊं कि 1 अक्टूबर से लेकर के 28 दिसंबर तक बुध जो है ना, ये कहां गोचर करेंगे? द्वितीय भाव जो इनके उच्च की है, तृतीय भाव जो इनका कारक है, चतुर्थ भाव जहां पे बुध जो है लाभ के योगों को बढ़ाएगा, और पंचम भाव। मतलब फिर पुनः जो है आपके जीवन में विवाह का जीवन, वैवाहिक जीवन ठीक होने वाला है। और इसी के साथ सुधार आपके लव लाइफ में भी हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही द्वितीय से मजबूत होगा, जो लव रिलेशन में आपके रिश्ते खराब हुए थे, द्वितीय विवाह को लेकर के रिश्ते नहीं आ रहे थे, बुध दोगला ग्रह है। द्वितीय विवाह कराने में सबसे ज्यादा इनका हाथ होता है बुध और सूर्य का, क्योंकि आप इन दोनों का इतिहास उठा के देखिएगा, सूर्यदेव का तो 2-3 शादी पहले से हुआ पड़ा है, तो दूसरे का क्यों ना कराए। इसीलिए जो है ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं। लेकिन जिनको विवाह नहीं हो रहा था उनका होगा, द्वितीय विवाह के योग बनेंगे। अब आप सोच रहे होंगे बाकी का, देखिए एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूं। 30 अक्टूबर को केतु द्वितीय भाव पे चले जाएंगे। जब 30 अक्टूबर को केतु द्वितीय भाव पे चले जाएंगे, तो विवाह के योगों में गजब का प्रबलता देखने को मिलेगा। यह उस प्रकार के वैवाहिक जीवन को पहले ठीक करेगा जिसका सेपरेशन, डिवोर्स या फिर दूरियां बनी पड़ी थी। ये इसमें सुधार होगा। इवन कि जिनका वैवाहिक जीवन ऑलरेडी टूट चुका था, वह भी कनेक्टिविटी होने के चांसेस बनेंगे। बचा कुचा जो है 4 नवंबर को शनि पूरा कर देगा, जब ये मार्गी होंगे तुला राशि में, कुंभ राशि में, सिंह लगन में, कुंभ राशि में सप्तम भाव का शनि जो होता है सौम्य फल देने वाला होता है। तो वैवाहिक जीवन में पार्टनर से मतभेद हुआ या अविश्वासिता हुई या दूरियां बन गई, तो शनि पश्चाताप का ग्रह है, तो ये आपके बुद्धिमत्ता को ठीक करके रिश्तों को ठीक करना चालू कर देगा। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि आपका वैवाहिक जीवन तो बेहतर होने वाला। और यही 30 अक्टूबर को जब राहु मीन में प्रवेश करेगा, बृहस्पति फ्री हो जाएंगे, तो वैवाहिक जीवन में खास करके लव लाइफ में सुधार होगा। ये ज्यादा स्त्रियों के लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि शुक्र का बल सुधरेगा तो पुरुष का, और बृहस्पति का बल सुधरेगा तो बृहस्पति का, तो स्त्रियों के लिए लाभकारी होता है। यह बहुत ही बेहतर रहेगा, और उन लोगों के लिए भी अच्छा जिनके परिवार में किसी का विवाह नहीं हो पा रहा था। अब बात करता हूं कैसा रहेगा शिक्षा, संतान और लव लाइफ की स्थिति के बारे में, क्योंकि ये भी तो पार्ट में जुड़ ही चुका है मनुष्य के जीवन में। क्योंकि आजकल तो प्रेम विवाह के बहुत ज़्यादा योग बढ़े हुए हैं, और ना जाने किसको कब किससे प्यार हो जाए, इतिहास ही बन रहा है आज के टाइम पे। तो अब देखिए क्या होगा कि पंचम भाव आपके लव लाइफ, संतान और शिक्षा के कारक है। ठीक है, निश्चित तौर पे मैं बहुत सीधी सीधी बात करता हूं, 1.5 साल से पढ़ाई तो जीरो हुआ, गलत लोगों से मोहब्बत के चक्कर में फंसना, इसके अलावा जो है शिक्षा में बाधा, पढ़ाई रुक गई, संतान कंसीव होने में दिक्कत हो रहा था, या नहीं भी संतान कंसीव होने में दिक्कत हो रहा था, तो जो पहले से प्रथम और द्वितीय संतान जो थे ना, इधर केतु प्रथम को बर्बाद कर रहा था और राहु और केतु द्वितीय संतान को बर्बाद कर रहा था। तो आपके जीवन में सबसे पहला बात, मैं सीधी बात करता हूं, एकदम 30 अक्टूबर से तो इसमें सुधार होगा, लेकिन थोड़ा पहले आते हैं। यहां पे देखिए 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक समझिएगा, संतान पक्ष, लव लाइफ और शिक्षा में 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक जो है बेहतर सुधार होना चालू हो जाएगा सिंह राशि वाले, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ जाएगी, और यहाँ पे धनु राशि है, और यहाँ पे 1 अक्टूबर से बस आपके जीवन में 3 अक्टूबर से बस 30 अक्टूबर तक इस मामले में दिक्कत है। फिर 30 अक्टूबर से जैसे ही राहु छोड़ेगा भाग्य स्थान को, पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि पंचम भाव पे खत्म, और इधर केतु का द्वितीय संतान पे पंचम दृष्टि खत्म, तो इसके बाद आपके जीवन में बड़ा बदलाव होगा। मतलब सबसे पहला यहाँ पे 3 अक्टूबर तक इंटरव्यू से रिलेटेड लाभ मिलेगा, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिल जाएगा। जो पहले से संतान कंसीव करके रखे हैं, आपके लिए स्वास्थ्य खराब था वो ठीक हो जाएगा, संतान से दूरियां थी वो ठीक हो जाएगा, और बाकी बचा कुछ असर 30 अक्टूबर के बाद ठीक हो जाएगा, क्योंकि 30 अक्टूबर के बाद पंचमेश हो जाएंगे मजबूत, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति बृहस्पति स्वयं अपने घर को स्वतंत्र रूप से देखेंगे।
तो ऐसी सिचुएशन में 30 अक्टूबर के बाद संतान पक्ष की स्थितियों में सुधार होगा, प्रथम हो या द्वितीय हो, वो अगर डिप्रेशन में है या करियर को लेकर परेशान है या इनकम या नौकरी को लेकर आपके संतान परेशान है, वह ठीक होगा। आपको संतान कंसीव होने से रिलेटेड शुभ समाचार मिलेगा। साथ में लव लाइफ की भी स्थिति में बहुत बेहतर सुधार होता चला जाएगा। अब प्रेम तो शादीशुदा को भी होता है, मैरिड को भी होता है, तो उन सभी का तालमेल ठीक हो जाएगा। इमोशनल आप मजबूत होते चले जाएंगे, इमोशनली सपोर्ट जो नहीं मिलता था वह मिलना चालू हो जाएगा। और इसके अलावा यहां से तरक्की का दौर चालू हो जाएगा। और सबसे ज्यादा 30 अक्टूबर का आपकी बुद्धि सही हो जाएगी। जब बुद्धि सही हो जाएगी ना, तो इंसान कुछ भी सक्सेस कर सकता है, फिर किसी का जरूरत नहीं होता है। ये एक सबसे ज्यादा शुभ समाचार रहेगा। हाँ, उपाय के तौर पे मैं यही बोलूंगा कि घर में अगर जगह है तो कुत्ता अवश्य पाल लीजिए, सफेद चंदन का तिलक अवश्य लगाइए। और इसके अलावा जो है देखिए, शनि तो सप्तम भाव में रहेंगे, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में झुक जाना है। जो रिश्ते आते हैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके शादी कर लेना है, नहीं तो जिंदगी भर फिर दिक्कत में ही रहने का योग बन जाता है। और उसके अलावा भगवान शिव चालीसा का पाठ करिए 108 बार प्रत्येक दिन। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, 5 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, लाभ की संभावनाएं बन जाएंगे। दाहिने हाथ में एक सफेद धागा अवश्य बांध करके रख लीजिएगा कुछ दिनों के लिए। तो प्रिय सिंह राशि वाले, मैंने बताया कि अगस्त से लेकर के दिसंबर के मध्य में ग्रह इस प्रकार से बदल रहे हैं कि आपके जीवन के सभी दुख समाप्त हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता का आप सभी को नमस्कार।